ओम नमः शिवाय। इस नाम में, इसके नाम के जप में ही इतना प्रताप है, इतना पुण्य है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे साथ में लामा फेरा हीलर मास्टर जो है, जो ध्यान सिखाती हैं, रेकी हीलर श्रीमती श्वेता चौरे जी है, जो आज हम बात करेंगे उनसे अनादि शिव, आदि शिव पर क्या कुछ है। आदि शिव और अनादि शिव, श्वेता जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चलिए चलते हैं अध्यात्म की यात्रा की ओर। जैसे कि आपने पूछा आदि योगी, तो आज से 15,000 वर्ष पूर्व एक योगी जो हिमालय पे तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे और कभी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके आंखों से अश्रु गिर रहे थे। तो वहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग थे सब उन्हें देखने आते थे और सोचते थे कि आखिर ये योगी कौन है, ये महात्मा कौन है, क्यों इस तरीके का वो व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ गई। कुछ लोगों ने जानने का प्रयास किया कि कौन है ये योगी, कौन है ये महात्मा, लेकिन कभी भी उन योगी ने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे, क्या कह रहे। कोई अगर उनसे प्रश्न करता तो वो उनका किसी का भी जवाब नहीं देते। यह क्रियाकलाप निरंतर यूं ही चलता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, धीरे धीरे करते 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 लोगों की भीड़ कम हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात जब आदि योगी उन्होंने देखा कि सात व्यक्ति हैं वे एक पुंज की तरह चमक रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें 28 दिन तक उनके बारे में सोचा, उनका निरीक्षण किया और फिर उन्हें अपने योग विज्ञान का दर्शन कराया और योग विज्ञान की उनको विद्या दी, और जिन्हें हम आज सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। और ये वही दिन था जिसे हम अभी हाल ही में हमारी गुरु पूर्णिमा गई है, ये वही दिन था जब आदि योगी आदि गुरु के नाम पे स्थापित हुए और वही सप्त ऋषि ने पूरे संसार में इस आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। आदि गुरु ने क्या ज्ञान दिया उन सप्त ऋषियों को? उन सप्त ऋषि को ज्ञान दिया कि ब्रह्मांड क्या है, ये हमारा जो संसार है और इसमें अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना, हम आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करें, आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त करें, और जो हमारे अंदर में जो ऊर्जा का जो भंडार है उसको जागृत कैसे करें, और उस परमात्मा से, उस परम आनंद से, पिता परमेश्वर से, उस ब्रह्मांड से कैसे हम अपने आप को जोड़ के रखें। यही ज्ञान उन्होंने सप्त ऋषियों को दिया। क्या नाम से ज्ञान दिया उन्होंने सप्त ऋषियों? उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, योग की सिद्धि उन्हें दी, योग की सिद्धि उन्हें दी, समाधि की सिद्धि उन्हें दी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब पूरी हम अष्टांग मार्ग को पार करके जाते, जब सभी में हम पारंगत हो जाते हैं और अपने मन पे विजय पा लेते, अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेते हैं, तब जाके हम उस निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये जो है आदि जो गुरु थे, तो ये आदि शिव कैसे हुए? आदि शिव कैसे हुए, क्योंकि जैसे कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो जैसे कि सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस श्रावण मास में ही जप किया था, तप किया था, ध्यान किया था। और आदि शिव ऐसे क्योंकि आदि अर्थ अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वो आदि है। और शिव से ही हमारी सृष्टि जन्मी है, जो एक अग्नि के रूप में, एक ज्वाला के रूप में जो प्रज्वलित हुई, और ये सनातन है, और सनातन वही होता है जो शाश्वत है। तो हमारे जो संहार करता है, जो सृष्टि को बैलेंस करते हैं, वो हमारे शिव है। बहुत अच्छी बात है कि शिव की इस तरीके से आपने व्याख्या देखी, और बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर में, ध्यान के ऊपर में, योग के ऊपर में। आप सब हमारे साथ में बने रहें। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। ओम नमः शिवाय।